जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल से 7 शक्तिशाली वचनों को जिनके द्वारा हमारा जीवन परिवर्तन होता है, हमारा जीवन बदल जाता है इन पवित्र पाक वचनों के द्वारा। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं उन 7 शक्तिशाली वचनों की तरफ। तो आइए भाई बहनों, हम देखते हैं आज जिंदगी बदलने के लिए 7 शक्तिशाली वचन। तो बढ़ते हैं पवित्र पाक बाइबल के वचन की तरफ। हम देखेंगे नीति वचन 16 का 3 में, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, यहाँ नीति वचन 16 के 3 में यीशु मसीह का वचन कह रहा है कि अपने कामों को यहाँ पे डाल दे, इससे हमारी कल्पनाएं सिद्ध हो जाती है। अपने जितने भी काम है, जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, कोई काम है जो पेंडिंग है, वो सब कामों को यीशु मसीह पे सौंपना है। उन्हीं कामों को जो आपको मुश्किल लग रहा, जो काम आपका नहीं हो पा रहा, उन कामों को यहाँ पे डाल दो। देखिए, आपका परमेश्वर यीशु मसीह आपके सारे कार्य को आपके जीवन में पूरा करके देगा। तो जी हाँ भाई बहनों, बढ़ते हैं दूसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे लूका 16 का 10 में, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हमें बता रहा है। दूसरा वचन जो अभी पढ़ा गया है, इसमें परमेश्वर का वचन कह रहा है हमको कि जो थोड़े से थोड़े में भी सच्चा है वो ज्यादा से ज्यादा में भी सच्चा रहेगा, ईमानदार रहेगा। और जो थोड़े से थोड़े में भी अधर्मी है वो बहुत होने के बाद भी अधर्मी ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नियत बताई गई है, हमारा ईमान बताया गया है, ईमान कैसा होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के नजदीक है दुआ, प्रार्थना, विनती में, इबादत में, तो आपके पास में अगर थोड़ा भी है तो उसमें भी आप खुशहाल रहते हैं, क्योंकि आपके थोड़े में परमेश्वर बहुत बड़ी बरकत दे देता है, बहुत बड़ी आशीष दे देता है। वो आपका थोड़ा थोड़ा नहीं रह जाता, आपको किसी चीज की कोई कमी घटी नहीं रहती जब आप इस तरह से दुआ, प्रार्थना, विनती में, इबादत में प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने हाथों को फैलाते हैं। आपके थोड़े में बहुत बड़ी बरकत मिल जाती है आपको। और जो इंसान थोड़े में अधर्मी है, उसको चाहे कितनी भी बड़ी धन संपत्ति, संपदा मिल जाए, वो तब भी अधर्मी ही रहेगा। उसको ना कभी चैन मिलेगा, ना कभी राहत मिलेगी, ना कभी सुकून मिलेगा। वो तड़पता ही रहेगा, कभी चैन से सो नहीं पाएगा। तो ये फर्क बताया गया है, हमारा ईमान बताया गया है। हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए अपने परमेश्वर खुदावन के नजदीक कि हमें थोड़े में भी खुश रहना चाहिए। अगर हम थोड़े में खुश रहते हैं तो परमेश्वर उसमें तुम्हें ब्लेसिंग्स देता है, क्योंकि वो आपको कभी अधूरा नहीं छोड़ता है, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता है। परमेश्वर यीशु मसीह जानता है आपकी जरूरत क्या है। आपके थोड़े में आपको बहुत बड़ी आशीष मिलती है। धीरे धीरे आप देखते हैं और दुनिया देखती है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं तीसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। हम देखेंगे यशायाह 41 का 10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे कहता है मत डर। हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारा पिता जो हमसे कहता है अपने सच्चे वचन में कि मत डर। तो यहाँ कहा है कि मत डर, तो हमें नहीं डरना है। लेकिन इंसान जो है वो जब भी कोई परेशानी होती है, कोई मुसीबत आती है, तो डर जाते हैं, इधर उधर देखते हैं कि कहां से मेरा छुटकारा हो, कहां से मैं बचाया जाऊं। इसीलिए इंसान जो भटक रहा है उससे परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि वो हमारे साथ है, हमारी अगुवाई करता है। यहाँ लिखा हुआ है कि इधर उधर मत ताक। हमारा पिता हमसे कह रहा है इधर उधर कहीं मत देख, सिर्फ मुझ पे विश्वास करो और मेरे वचनों पे चलो। ऐसा करने से हमारा यीशु मसीह हमें हर एक बंधनों से छुटकारा दिलाता है और हमें ऊंचाई पर लेके चलता है, और हमारे हर एक कमी घटी को यीशु मसीह दूर करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मत डर। तो हमें डरना नहीं है, हमें पिता पे, अपने यीशु मसीह पे विश्वास करना है।
तो जी हाँ भाई बहनों, हम बढ़ते हैं चौथे वचन की तरफ। यिर्मयाह 17 का 5 में यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का पाक वचन हमें बता रहा है कि वो मनुष्य श्रापित है। ऐसा मनुष्य परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर के नजदीक श्रापित है, दोषी है, जो इंसान पर भरोसा रखता है। बेवकूफ है वो इंसान, परमेश्वर के नजदीक श्रापित है वो ऐसा इंसान जो परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़कर इंसानों पर भरोसा रखता है। ये बात साबित हो जाती है, आप अगर किसी पर यकीन करते हैं, किसी पर विश्वास करते हैं, वो कोई भी शख्स हो, कोई भी इंसान हो, आपके आस पड़ोस में हो, आपके रिश्तेदारों में हो, अगर आप हद से ज्यादा उस पर विश्वास करते हैं तो आपको सबसे पहले वही गिराता है। इसीलिए परमेश्वर के नजदीक मूर्ख है ऐसा इंसान जो इंसानों पर भरोसा रखता है। इसीलिए यहां वचन कह रहा है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। इस बात से जाहिर होता है भाई बहनों कि अगर हम किसी इंसान पर भरोसा रखते हैं तो इसका मतलब हमें यहोवा पर भरोसा नहीं है, हमें परमेश्वर यीशु मसीह पर भरोसा नहीं है, और अनजाने में हम ऐसी गलती कर बैठते हैं जो यहां पर लिखी गई है कि जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। इसलिए भाई बहनों, होशियार रहिए, ध्यान कीजिए, इस वचन को पढ़िए, इस वचन की गहराई में जाइए। आपको मनुष्य से ज्यादा अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना है, यीशु मसीह के सामने हाथों को फैलाना है। अगर मदद मांगनी है तो प्रभु यीशु मसीह से मांगिए। परमेश्वर यीशु मसीह अपने आप आपके लिए कोई भी इंसान प्रोवाइड करवा देगा अगर आप दुआ करेंगे तब। और अगर आप सबसे पहले उस इंसान को बताने जाएंगे अपनी गाथा, अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम, तो भाई बहनों उसका अंजाम आपको देखना पड़ सकता है, जो नेगेटिव रूप में या नकारात्मक रूप में आपके सामने आ सकता है। आपको 2 दिन की तसल्ली तो मिल सकती है, लेकिन बाद में आपको जरूर रोना पड़ेगा। यह परमेश्वर का पाक वचन कह रहा है, आपको सबसे पहले अपने खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपने हाथों को फैलाना है और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना है। किसी से नहीं, सिर्फ सबसे पहले अपने यीशु मसीह को बताना है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं 5वें पवित्र पाक वचन की तरफ। जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे यिर्मयाह 17 का 7 में, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। तो धन्य है वो, परमेश्वर कह रहा है कि वो धन्य है जो यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर अपना भरोसा रखते हैं, अपना ईमान लाते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए हर एक कार्य को करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो आप धन्य कहलाए जाओगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वो पुरुष जो यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं। तो जी हाँ भाई बहनों, हम बढ़ते हैं 6ठे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो हम देखेंगे भजन संहिता 37 का 4 में, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, ये सुंदर वचन जो पवित्र पाक वचन हमें सिखा रहा है भजन संहिता 37 का 4 में, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। तो इसलिए भाई बहनों, हमें परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने सुख का मूल जानना है, मूल सब कुछ मानना है। सब कुछ हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने सुख का मूल जानना है, आधार मानना है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को मानना है। आपने मानना है कि मेरे पास जो भी आशीष है वो परमेश्वर यीशु मसीह की दी हुई है। ऐसा करने से परमेश्वर यीशु मसीह आपकी हर एक इच्छाओं को पूरा करता है। जैसे लिखा है, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। इससे भाई बहनों, हमारी हर एक विश को, हमारी हर एक इच्छा को परमेश्वर यीशु मसीह पूरा करता है, जब आप अपना पूरा ईमान परमेश्वर यीशु मसीह पर लाते हैं। तो आइए भाई बहनों, अभी बढ़ते हैं 7वें शक्तिशाली वचन की तरफ। हम देखेंगे फिलिपियों 4 का 6 में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पवित्र पाक वचन हमें समझा रहा है, पवित्र पाक बाइबल में फिलिपियों 4 का 6 में, किसी भी बात की चिंता मत करो। इसलिए भाई बहनों, किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। अगर आपको किसी चीज की हैरानी है, कोई परेशानी है, आप किसी काम से हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपने नहीं फिक्र करनी है। यीशु मसीह का पाक वचन कह रहा है, आप फिक्र मत कीजिए, परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में सौंप दीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप उसमें अपने आप को मत फंसाइए,
बस दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आपके लिए वो कार्य आसान हो जाएगा। आपके लिए परमेश्वर जुटा देगा सामान, लेकिन आप अपने हाथों में ना लीजिए। आप परमेश्वर यहोवा के हाथों में सौंप दीजिए, यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए। आपका हर एक कार्य संभव होता चला जाएगा। हर एक मुश्किलों का समाधान है, एक ही नाम है, यीशु मसीह नाम। आपको परमेश्वर यीशु मसीह के हाथों में सौंप देना है और दुआ करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। देखिए आपकी जिंदगी में जो काम आपको मुश्किल लग रहा था, नामुमकिन लग रहा था, आसानी से पूरा हो जाएगा, आसानी से पूरा हो जाएगा। यह हमारा विश्वास है, क्योंकि हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने अचंभित और हैरान करने वाले कार्य पूरे किए हैं। तो भाई बहनों, इन 7 वचनों को आप फॉलो कीजिए, इनको पढ़िए और अपनी जिंदगी में अमल कीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह के अचंभित कार्य आपकी जिंदगी में हर रोज होते जाएंगे। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को सुना। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को अपने सगे संबंधियों तक और रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर के पाक आला वचन उन तक भी पहुंचने पाए। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं इस सब्जेक्ट में, इस कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।